अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आज मैं आपको बचपन के खिलौने या सामान की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कौन सा नया टॉपिक है। इस पे तो कोई चर्चा करता ही नहीं है, पर ये चर्चा का विषय है क्योंकि सभी के पास नन्ही नन्ही यादें रही होंगी और उनके माँ बाप ने भी सहेज के रखी होंगी और उनके बच्चों ने भी सहेज के रखी होंगी। तो इनको कब तक समेटा जाए। हम लोग की जनरेशन में ये जो चीजें हमने बच्चों की इकट्ठी करके रखी हैं सहेज के, जिनसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, तो उसको जो है हम किस तरीके से और कब तक संभाल कर रखें, तो ये सोचने का विषय है। और इसी तरीके से हमारे बच्चे भी कुछ चीजें ले जाते हैं जिनसे उनका भावनात्मक जुड़ाव रहता है बचपन का, तो वो लोग भी कब तक उन चीजों को संभाल कर रखें। और अगर सामान जो है वो अनावश्यक है तो फिर हम उसको क्यों साफ सफाई में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसको किसी उपयोगी काम में भी ला सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो चलिए इसी रोचक विषय पर हम चर्चा करते हैं। माँ बाप जो है अपने बच्चों के कई चीजें संभाल कर रख लेते हैं, जैसे उनके खिलौने हैं और याद के लिए एल्बम है, कपड़े, बर्तन, बहुत सारी चीजें रखते हैं। ऐसे ही बच्चे भी रख लेते हैं, जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक भी उनके घर में ये सामान मिलता रहता है। और मेरी किचन में तो आज भी उसके बचपन के बर्तन दिख जाते हैं और कपड़े दिख जाते हैं, कोई कोई से रख लिए हैं मैंने। और कुछ वैल्यूबल चीजें भी हैं जैसे पायल, क्योंकि उस एल्बम में हमारे जो बचपन के बच्चों की इमेज रहती है, उनको हम कैसे बताएंगे बड़े होके कि तुम ऐसे थे तो ऐसे करते थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे चलते थे। तो ये सब चीजें उसी से हम बता सकते हैं। आजकल तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी वीडियो बनने लगी हैं और डिजिटल एल्बम का भी फैशन हो गया है। तो जो उनकी शादियां होती तो उसको बच्चे को दिखाया जाता है, बिल्कुल उसके बचपन से पैदा होने से लेकर और उसके बड़े होने तक, कॉलेज जाने, शादी होने तक, सारी यादें जो हैं उसमें समाई रहती हैं। और उसको फिर हम संभाल कर रख लेते हैं ताकि अगली पीढ़ी को हम वो दिखा सके कि पिछली जनरेशन में कैसे केयर होती थी और हमारे माँ बाप कैसे दिखते थे, क्या करते थे, कैसे लगते थे, और हम कहाँ कहाँ घूमने गए वो भी उसमें रहते हैं। बच्चों के साथ हमने कहाँ कहाँ उनके साथ चीज़ों को देखा है, कहाँ कहाँ एंजॉय किया है, सारे पल उसमें कैद रहते हैं। तो वो तो मुझे समझ में आता है कि अच्छे से उसको सहेज कर रखना ही चाहिए सबको। और लोग रखते भी हैं, मरते समय तक माँ बाप के पास निकलती है, मरने के बाद भी लोग ले जाते हैं बच्चे। और मैं बता दूं आपको, मैंने भी एल्बम सहेज के रखी है, मेरे पास बहुत सारी सूटकेस भर के एल्बम है। और जब भी मेरे बच्चे आते हैं पूरी उसको खोलकर देखते हैं, यहाँ तक कि पोते पोतियां भी उसको देखने लगते हैं कि पता ना जरा दादी पापा कैसे लगते थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक ये मेरे पास एल्बम भी है और इसमें छोटे से मेरे बच्चे दिख रहे होंगे छोटी एज में घूमते हुए। तो ये आप एक बार देखते ही साथ आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, उन क्षणों में आप वापस पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज है, कुछ सामान की बात करते हैं हम, जैसे क्राफ्ट में बनवाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ये सहेज के रखा है। ये देखिए, ये 4th क्लास में मेरे बेटे ने बनाया था और इसमें मैंने हेल्प करी थी लेस लगाने के लिए। आप इसमें जो फ्लावर देख रहे होंगे, ये देखिए फ्लावर मेरे बेटे ने हाथ से बनाए, इसको टाँकना उसको सिखाया था बस। और एक ये जूट का बैग बनाया था, ये भी बहुत सुंदर था, देख पा रहे होंगे आप। तो इसको मैंने संभाल कर रखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनको बताती हूँ तुम्हारे पापा के बचपन की चीज़ें हैं, तो कई सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी थी, जैसे पायल वगैरह हो गई। तो वो पायल जो है मैंने इतने साल सहेज के रखी कि जब मेरे छोटे बेटे की बेटी हुई तब मैंने उसको गिफ्ट में दी। तो ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं। और बर्तन जो है छोटे छोटे मैंने दे दिए, क्योंकि जो बच्चों के बच्चे रहते हैं उनको भी पानी पीना ही रहता है, छोटे छोटे ग्लास वगैरह आप उनको दे सकते हैं। जो बड़े बर्तन उनके बर्थडे वगैरह पे मिले बच्चों के, उनको मैं किचन में रखती हूँ और आज भी यूज कर रही हूँ। तो ये सब चीजें तो काम में आने वाली हुई। अब बाकी चीजें जो है, इनके खिलौने, खिलौने से अब यहाँ हमारे यहाँ कौन खेलेगा, कोई भी नहीं खेलेगा और वो खराब हो जाएंगे, तो उन सबको दान कर देना चाहिए। पर फिर भी बहुत से माँ बाप उनके बचपन के खिलौने रखते हैं और वो ये गर्व की बात समझते हैं कि हम इनको, जो उनके कपड़े हैं और खिलौने हैं और क्राफ्ट की चीजें जो है उसको हम रखे ही रहेंगे। पर वो कब तक रहेंगे, कब तक हम सहेज कर रखेंगे, उनका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम सोचते भी हैं कि बच्चे हमारे जो हैं हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते, ये सब बांट देते हैं। अपने बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए और खिलौने नहीं देने चाहिए, इतने महंगे महंगे खिलौने, पर कब तक रखेंगे। मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है कि जो चीज़ें अनावश्यक रूप से हमारे घर में पड़ी हैं, जैसे बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो घर का सामान भी बढ़ता जाता है, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं और घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो क्यों हम अननेसेसरी जो पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रखें, उनकी साफ सफाई में अपना टाइम वेस्ट करें। तो उनको हम किसी को दान भी कर सकते हैं। और
सामान या चीजें बांटना एक तरीके से प्यार बांटना ही हो गया। तो जो सामान आपके उपयोग में नहीं आ उनको आप गरीब बच्चों को बांट सकते हैं, उनकी उम्र के हिसाब से। जिनके नाप के जूते हों या खिलौने वो खेलते हो, उन बच्चों को वो खिलौने बांट दीजिए। वो बहुत ही खुश होंगे और आपको खुश होकर दुआएं देंगे। और आप या तो झुग्गी बस्ती में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो पैसे के अभाव में सामान नहीं खरीद पाते। और कुछ ऐसे निर्धन लोग रहते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक रहता है उन बच्चों को, पर उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते। तो आपके बच्चों की पुरानी किताबें भी रखी हो तो वो भी आप दान कर सकते हैं। दान करना कोई बुरी बात नहीं है और दान लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी की ज़रूरत पूरी कर सके, उसके जीवन बना सकते हैं और उसको खुशियाँ बांट सकते हैं तो बिल्कुल बांटिए। तो यही करना चाहिए। तो आपसे मैंने डिस्कस करी खिलौनों की और सामान की कहानी। तो हर कहानी का अंत नहीं होता है, हर कहानी में से एक कहानी भी निकल सकती है, एक कहानी से कहानी दूसरी शुरू भी हो सकती है। तो आप इस कहानी की एक नई शुरुआत करिए। अगर आपके पास भी घर में सामान पड़ा है या खिलौने पड़े हैं या किताबें पड़ी हैं तो उनको बांटिए और लोगों में खुशियां भी बांटिए। आपकी बच्चों की दी हुई खिलौनों से कोई बच्चा खेलता है, उसको असीमित खुशी मिलती है, उसको देखकर भी आप खुश हो सकते हैं। और या फिर किसी को आप उसके कपड़े भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे लोगों के साइज के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो उनको भी आप देकर उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। और जितनी आप खुशियां बांटेंगे उतनी आपको भी मिलेंगी। और जो सामान आपके लिए काम करनी है दूसरों के लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। दुनिया में सारे लोग अमीर नहीं होते हैं, कुछ हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीब भी है। तो आप देखिए जिनको जरूरतमंद लोगों को ये सब बांटिए तो और खुशियां बटोरिए। आपके पास भी ऐसा ही कोई सामान है तो आप आवश्यक सामान अपने पास सहेज कर रखें और जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको गरीबों को बांट दें और या फिर ज़रूरतमंदों को बांटें और खुशियां बटोरें। और अगर आपने अब कोई बच्चे की चीज़ ऐसी सहेज कर रखी है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एल्बम तो सबने सहेज कर रखी होगी। और हाँ, मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे से स्वेटर हमने बनाए थे ना बच्चों के लिए, तो वो हमने अपने पोते पोतियों को दे दिए तो उन्होंने खुशी से भी पहना है। तो आप वो काम भी कर सकते हैं। घर में जो भी परिवार का बच्चा हो रहा है या फिर उतना बड़ा बच्चा है तो अपने घर का कभी भी हाथ से बना हुआ स्वेटर वगैरह जो है बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो उसको हम चाहते हैं कि वो कई दिनों तक हमारे आँख के सामने रहे क्योंकि वो हमारे बच्चों ने पहना है। तो इसके लिए आप अपने रिलेटिव्स को भी ये बांट सकते हैं। जिनके यहाँ नया बच्चा हुआ तो छोटे कपड़े आप उनको दे दीजिए और जो थोड़ी एज के हिसाब से बड़े होते जाते हैं तो अपने भाई बहनों के बच्चों को भी दे सकते हैं। तो परिवार के किसी भी सदस्य को दे सकते हैं। उससे आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी नज़र के सामने रहेगा कि हमने इतनी मेहनत से इतने प्यार से अपने बच्चे के लिए बनाए थे तो कोई और पहन रहा है और उस सामान का यूज़ हो रहा है। इससे बहुत ही आत्मिक खुशी मिलती है। आप करके तो देखिए। आपके लिए जो सामान अनुपयोगी है दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि सामान को आप रीसेल कर दीजिए और या फिर उसको रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे कुछ पुराना है उसको नया कुछ बना दीजिए। पहले के ज़माने में पिलो कवर बना देते थे, उसके अंदर बच्चे के कपड़े डाल देते थे। आप उनके कपड़ों से बहुत सारी रीयूजेबल चीज़ें भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इनको बांट दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा जरा सा भी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लीजिए ताकि नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आपको कैसी लगी है बचपन के सामान और खिलौने की कहानी? तो इस कहानी को आप नया मोड़ दीजिए और इस कहानी की शुरुआत करिए नए बदलाव के साथ और नए उपयोग के साथ। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नए विषय के साथ, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।